अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोल थोड़ा थोड़ा और महंगा होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते रुलाने की खबर सुना दी। वज़ीर ख़जाना ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, 4 भाई हैं तो रोटी 4 टुकड़े करके खा लें, 4 रोटियां आई तो चारों भाई खाएंगे। इमरान खान और शौकत तरीन IMF से मुआहिदे पर दस्तखत करके गए। वादा किया था कि तमाम सब्सिडीज खत्म कर दूंगा। मैं उनके मुआहिदे पर चलता तो नौकरी से निकाला जाता या पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। प्री बजट सेमिनार के बाद मिफ्ता इस्माइल का यू टर्न, कहा उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक कोई बात नहीं की। ट्विटर पैगाम में बताया कि पेट्रोलियम की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, कीमतें बढ़ाने की कोई समरी या प्लान भी नहीं। मिफ्ताह के झटकों ने कौम को चकरा दिया। पेट्रोल महंगा होने का खौफ शहरियों को पंप्स पर खींच लाया। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी पेट्रोल भरवाने निकल पड़े। कराची में मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। सियालकोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पंप्स पर रश लग गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ऑयल कंपनीज ने सप्लाई रोक दी। शहरी ख्वार डीलर्स कहते हैं पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से कारोबार ठप हो जाएगा, सप्लाई बहाल की जाए। मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के चोरों को ऊपर लाओ। चोर जब से ऊपर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं देखी। नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा खतरा ये है। IMF के सामने खड़े हुए हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। हम पर भी IMF का दबाव था, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। ये लोग मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से मईशत जवाल पजीर और महंगाई बढ़ गई है। मूडीज ने हमारी रैंकिंग भी मनफी कर दी। कप्तान का हकीकी आज़ादी की तहरीक हर सूरत जारी रखने का ऐलान। बोले राना सना मुझे किसी केस में कैद करना चाहते हैं, कौम तैयार रहे। ये पहले चोरों की तरह आए फिर अपने ऊपर मुकदमात ख़त्म कराए। ये कैसे हो सकता है कि मुलजिम खुद काजी बन जाए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले कि खान पर हाथ डाला तो वकील सफ आरा हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चलें। मैं वो करने को तैयार नहीं। अगर आप इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार। मुख्तदर हलकों ने कुछ हफ्ते पहले एक इजलास में बुलाया। हमें कहा गया IMF से मुज़ाकरात मुल्क के लिए नाजुक मरहले में हैं। हमें मिलकर एक यूनाइटेड फेस बनकर बात करनी चाहिए। हमने इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को कन्विंस करने से इनकार कर दिया। शौकत तरीन की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मीटिंग में तारिक बाजवा, हफीज शेख, मिफ्ता इस्माइल और रजा बाकर मौजूद थे। मैंने कहा अगर हमारी हुकूमत होती तो ये नौबत ही ना आती। अगर ये अबूरी हुकूमत ले आए तो ताउन करने को तैयार हैं। वफाकी काबीना ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी। हफ्ते की छुट्टी भी बहाल। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करने का फैसला मौखर। जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर। काबीना का सरकारी मीटिंग्स वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी सतह पर गाड़ियों की खरीदारी, वज़रा और अफसरान के बैरून मुल्क दौरों और इलाज पर भी पाबंदी आयद। ज़रूरी दौरे के लिए कमेटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सरकारी दफातर में लंच और हाई टी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। दफातर की तज़ीन व आराइश के लिए सामान भी नहीं खरीदा जा सकेगा। गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। वादे, दिलासे, झूठे दावे नून लीग की पहचान बन गए। लोड शेडिंग में आज भी कमी ना आई। शहरों में 6 और देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आज़म की हिदायत हवा में उड़ा दी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव। ख़वातीन ने भी चारपाइयाँ डालकर धरना दे दिया। शहरियों ने टायर जलाए और के इलेक्ट्रिक की गाड़ी और अमले को भी यरगमाल बना लिया। मुजाहिरा दिन भर जारी रहा, सड़क मुकम्मल बंद रही।
डॉलर की स्पीड शहबाज स्पीड से तेज, रुपए की कदर धड़ाम से नीचे आ गई। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा होकर 202 रुपए 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 203 से 207 रुपए में फरोख्त। स्टेट बैंक ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ओपन मार्केट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। फैसले से तमाम DFIs को कैश मैनेजमेंट में सहूलत मिलेगी। पहले बैंक और प्राइमरी डीलर ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में शिरकत कर पाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो गैर मुस्तहकम हैं, उसी तरह की सूरत हाल हमें मईशत के महाज पे भी नज़र आ रही है। जिन लोगों का सब कुछ इस मुल्क में है, जो इस मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, वो उसको बड़े तशवीश की नज़र से देखते हैं। मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रोज़ाना मईशत पर कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है। आम इंतखाबात करवा के मईशत को इस्तेहकाम न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। लोड शेडिंग की वजह इम्पोर्टेड तेल पर चलने वाले प्लांट हैं। इनके पास हर चीज़ का इलाज कीमतें बढ़ाना है। इन्होंने आवाम से बिजली गैस की कीमतों में बदला लिया, अब बजट में भी बदला लेंगे। फवाद चौधरी बोले, मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। गैस 45 और बिजली 47% महंगी करके भी डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। अगर इमरान खान IMF से मुआहिदे करके गए थे तो सामने लेकर आए। जिसको मुआहिदा कह रहे हैं दरअसल IMF रिपोर्ट है। शहबाज गिल कहते हैं कि दबाव हम पर भी था, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। 4 साल स्विमिंग पूल खुश्क पड़ा रहा, अब 8 करोड़ खर्च किया जा रहा है। इमरान खान ने वजीर आज़म हाउस में एक कील लगाने नहीं दी। बाजी बजिद हैं कि किया था तो अब करके दिखाएं। खुदा का वास्ता है और मत कीजिएगा, पहले ही करप्शन आपकी बहुत है। अगर पार्लियामेंटेरियन, MNA, फेडरल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो सारे ऐसे डिक्लेरेशन और वो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जो इंसाफ करते हैं वो भी कोई मुबर्रा तो नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब अफसरों को कटहरे में खड़ा कर दिया। असासों की छानबीन का हुक्म। नैब अफसरों और अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने की हिदायत। नैब के डायरेक्टर्स और उनके अहल खाना के असासजात, नैब मुलाजमीन की तनख्वाह और मराआत की तफसीलात भी मांग लीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब वसूलियों और रकूम की तकसीम का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। 7 जुलाई को नैब हुकाम को रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब कर लिया गया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान कहते हैं, जो सवालनामा मुल्जिमान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम रिश्तेदारों को भी भेजें। DG नैब कराची का एतराज़, कहा परफॉर्मा मुल्जिमान के लिए होता है। नूर आलम बोले, असासे डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बिलावल हाउस आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने और ज़िमनी इंतख़ाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज कहते हैं कि आवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। काफ लीग और PTI की नजरें पंजाब ज़िमनी इंतखाब पर। काफ लीग का PTI उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत का फैसला। दोनों जमातें ज़िमनी इलेक्शन जीत कर पंजाब में तब्दीली के लिए पुरुम्मीद। चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीगी ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में परवेज़ इलाही वज़ारत आला के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं, वफाक को शहबाज शरीफ, पंजाब को हमजा शहबाज मुआशी तौर पर तबाही से दोचार कर रहा है। चंद हफ्तों में आवाम ने इनकी तजर्बेकारी देख ली। Islamophobic statements emanating out of officials of the Indian governing party yesterday absolutely outrageous, and this is an action that is condemnable not only by the Muslims of India, not only by the Muslims of Pakistan, not only by the Muslims of Kashmir, but the Muslims all over the world. भारत सेक्युलर मुल्क नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने आईना दिखा दिया। कहा, गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी न मांगी तो साबित हो जाएगा कि ये हिंदुत्व के हामियों का मुल्क है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। गुस्ताखाना बयानात से दिल आज़ारी हुई है। वज़ीर ख़ारजा
بلاول بھٹو کی جرمن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان کے عوام بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، پرامن افغانستان پاکستان اور عالمی برادری کے مفاد میں ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ بولیں کہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے، مذاکرات ہی پاک بھارت صورتحال بہتر کر سکتے ہیں، طالبان کی سمت غلط، تسلیم کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئی جرمن وزیر خارجہ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، پاکستان میں مصروفیات منسوخ کر دیں۔ ترجمان جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جرمن وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ بلاول بھٹو بھی آئسولیٹ ہو گئے، قرنطینہ کے دوران گھر سے۔ دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ کراچی پولیس کو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ موصول، میڈیکل رپورٹ کل عدالت میں پیش کی جائے گی۔ والدین نے عمر 14 برس جبکہ دعا زہرا نے عدالت میں اپنی عمر 18 سال بتائی تھی۔ گزشتہ روز عدالت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم دیا تھا۔ حج 2022 میں بینکس اور وزارت مذہبی امور کی نااہلی، سینکڑوں درخواست گزار رول گئے۔ حج قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے عازمین حج اسلام آباد کے کوہسار بلاک میں سراپا احتجاج، کہتے ہیں ہم نے کامیابی کا پیغام ملنے پر بینک میں واجبات جمع کرائے۔ 30 مئی کو بینک مینیجر سے پتہ چلا کہ درخواست عدم ادائیگی پر مسترد ہو گئی۔ سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ منحرفین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر کیسے نکلیں؟ جب سپریم کورٹ کا حکم آ جاتا ہے پھر زیر التوا کیسز پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز کی حلف سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، سماعت 13 جون تک ملتوی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ فوج اور رینجرز طلب۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر پولنگ اسٹیشنز پر فوج رینجرز کے جوان تعینات ہوں گے۔ صوبے کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ 26 جون کو شیڈیول ہے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، موقف اختیار کیا کہ سیاسی جماعتوں کو بلدیاتی قوانین پر اعتراضات ہیں۔ قتل کے اشتہاری ملزم کو 1.5 ہوشیاری مہنگی پڑ گئی۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ راولپنڈی پولیس نے تفصیلات نکالی تو بندہ قتل کا اشتہاری ملزم نکلا۔ پولیس نے وہیں دھر لیا۔ اشتہاری ملزم احمد خان نے جائیداد کے تنازع پر 2011 میں شہری کو فائرنگ کر کے قتل۔ دعا منگی اور بسما اغوا کیس کا مفرور ملزم زہیب قریشی کند کوٹ سے زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم اغوا برائے تاوان اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث ہے۔ ملزم نے گاڑی روکنے پر پولیس پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزم پولیس کی حراست سے کراچی سے فرار ہوا تھا۔ موٹر سائیکل 2 منشیات لو۔ کراچی میں چوری کے موٹر سائیکلوں کے عوض منشیات بکنے لگی۔ اے وی ایل سی کا منشیات کے اڈے پر چھاپا، بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد، 10 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزم گل احمد عرف ویشی پولیس مقابلے اور قتل کیسز میں مفرور تھا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ لودھرا بہاولپور میں ہیٹ سٹروک سینٹر، فری میڈیکل کیمپ، مقامی لوگوں کے لیے تمام طبی سہولتیں فراہم۔ 1500 سے زائد افراد کا علاج کیا گیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے قیام کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کا نوشکی کے قریب آپریشن، دہشت گردوں کی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ، فرار کی کوشش۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ندیم اور شہزاد ہلاک۔ دہشت گرد خاران میں فورسز پر حملوں اور آئی ای ڈی دھماکوں میں ملوث تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے قطر امیری فضائیہ کے کمانڈر کی ملاقات۔ پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ قطری فضائیہ کے کمانڈر کی پاک فضائیہ کی غیر معمولی ترقی کی تعریف۔ ایئر چیف مارشل کا دونوں فضائی افواج میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ کمانڈر قطر امیری ایئر فورس کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्सा। मुसलमान ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत। OIC, GCC, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक की भारत को सख्त तंबीह। भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खलीजी ममालिक में स्टोर्स पर भारतीय अशिया का बायकॉट जारी। वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज की तैयारियां शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग सेशन में जमकर प्रैक्टिस। वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज कल से मुल्तान में होगा। वेस्ट इंडीज के कप्तान पुरान कहते हैं पाकिस्तान में खेलना अच्छा लगता है, खुद को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे हैं, सिक्योरिटी का मयार बहुत अच्छा है। बाबर आजम कहते हैं प्रैक्टिस में ज्यादा गर्मी नहीं लगी, कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें। लाहौर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की शानदार तकरीब रूनुमाई। फ्रांस के साबिक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी क्रिस्टियन टिम्बियो ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। साबिक पाकिस्तानी फुटबॉलर्स भी तकरीब में शरीक हुए। मेगा इवेंट 21 नवंबर से कतर में शुरू होगा। दुनिया भर से 32 टीमें हिस्सा लेंगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,44,003 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,23,460 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,185 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।